गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि औद्योगिक क्रांति कैसे हुई और औद्योगिक क्रांति के लिए क्या क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, और हम इसमें ये भी जानेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ पर हुआ और क्या वो हमारे पास ऐसी परिस्थिति थी जिसके अनुसार हमारे पास वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। जबकि हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इतनी जल्दी नहीं हो पाया, या हम कहें कि उतना ज़्यादा उसको हमारे पास पोटेंशियल नहीं मिला जितना हमारे पास पोटेंशियल जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं उनको मिला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करने के लिए। तो सबसे पहली बात करें कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, तो हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है कि नई नई हमारे पास फैक्ट्रीज़ का खुलना या नए नए हमारे पास जो उद्योग हैं, चाहे वो हमारे पास केमिकल्स बनाने के लिए हो, चाहे वो लोहे की कोई सी चीज़ बनाने के लिए हो, या फिर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की जितनी भी चीज़ें हमारे पास बन रही हैं वो एक बड़े लार्ज स्केल पे जब बनने लग जाती हैं तो उसको बोलते हैं कि वो इंडस्ट्रीज़ में बन रही है। जबकि आप देखते हैं कि पहले क्या होता था, कुछ भी चीज़ बनाने के लिए लोग उसको घरों पे बना रहे थे, एक स्मॉल लेवल पे बना रहे थे। जबकि हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में वही चीज़ें बहुत बड़े अमाउंट पे बनती हैं, उसको बनाने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं, और अगर हम कहें तो एक पूरा का पूरा सेटअप होता है जिसके अंदर कई सारी मशीन्स होती हैं, कई सारा मैनेजमेंट होता है, तब जाके हमारे पास कोई सी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो पाती हैं। तो ये जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया है कि एक इंडस्ट्रीज़ बनाने का, वो सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था यूरोप के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारे पास कुछ हम कह सकते हैं कि फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी इन ब्रिटेन बिटवीन द, अगर हम बात करें तो ये कब हुई थी कि हम यहाँ पे बात करें 1780 से लेकर 1850 तक हमारे पास यहाँ पे बोला गया कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, इस टाइम पीरियड में सबसे पहले हमारे पास जो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेट होना स्टार्ट हो गई थी, उनका सेटअप होना स्टार्ट हो गया था। कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना जो पैसा है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर लगाना स्टार्ट कर दिया था। जैसे एग्जांपल के तौर पे उन लोगों ने डिफरेंट टाइप के टूल्स बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट कर ली थी, या कुछ ने हमारे पास जो एग्रीकल्चर के हमारे पास यूटिलाइज होने वाली चीज़ें थी उनको यहाँ पे बनाना चालू कर दिया था। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि अगर हम देखें तो जैसे यूरोप के अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है ब्रिटेन। क्यों ब्रिटेन ने यहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया? क्योंकि उसके पास कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल्स। तो अगर आपके पास रॉ मटेरियल होगा तभी आप कोई सी इंडस्ट्री स्टार्ट कर पाएंगे। और हम कह सकते हैं कि इसमें जो ब्रिटेन है काफ़ी फॉर्चुनेट रहा कि उसके पास कई सारे हमारे पास रॉ मटेरियल्स की उपलब्धता थी। या दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन ब्रिटेन इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद न्यू मशीनरी एंड टेक्नोलॉजीज। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ब्रिटेन में हमारे पास कई सारी नई नई मशीन्स और नई नई टेक्नोलॉजीज आना स्टार्ट हो चुकी थी। अगर हम कहें तो यहाँ पे एक बड़े लेवल पे हमारे पास जो हैंडीक्राफ्ट है, या हम कह सकते हैं कि हाथ से बनाने के जो कारखाने हैं किसी भी कपड़े को या फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को, वो स्टार्ट हो चुके थे। हैंडलूम इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो चुकी थी जो कि कहीं ना कहीं कपड़ा बनाती थी, और कपड़ा उस टाइम की सबसे मूलभूत चीज़ें थी जिसको बनाया जा रहा था यहाँ पे फैक्ट्रीज में। द चैप्टर आउटलाइंस द चेंजेस इन द कॉटन एंड आयरन इंडस्ट्रीज। तो इसमें हम बेसिकली बात करेंगे कॉटन एंड आयरन इंडस्ट्रीज़ के बारे में। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पे जो स्टीम है वो भी एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास रोल प्ले करेगी, क्योंकि स्टीम के आ जाने के बाद बहुत सारे इंजन्स ऐसे होने लग गए, या कई सारी मशीन्स ऐसी बनाने लग गए हम जो स्टीम पे हमारे पास बेस थी, कि स्टीम हमारे पास उसको पावर सप्लाई करता था, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि कई सारी जो मशीन्स थी वो काफ़ी एफिशिएंटली वर्क करने लग गई। दूसरी बात देखें हमारे पास, मैनी ऑफ द इन्वेंटर्स एंड बिजनेसमैन हु बॉट अबाउट दिस चेंजेस वर ऑफन नाइदर पर्सनली वेल्दी, नॉट एडुकेटेड इन basic science like physics or chemistry, as you like be seen their glance into the backgrounds of some of them। अगर हम स्टार्टिंग में बात करें तो वो लोग इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स में इतने ज़्यादा तो कह सकते हैं एडवांस नहीं थे, बट उन्होंने उसके बावजूद भी कई सारी मशीन्स ऐसी बनाई जो कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हमारे पास आगे कैरी कर रही थी, उनके लिए वो चाहिए ही चाहिए थी। फिर बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी फॉर सम।
लेकिन इससे कुछ लोगों की तो बहुत प्रॉस्पेरिटी हुई, मतलब ये कह सकते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। बट इन द इनिशियल स्टेजेस इट वॉज लिंक्ड विद पुअर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ मिलियन ऑफ पीपल्स। लेकिन कुछ लोगों के लिए फ़ायदा था तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो ज़िंदगी थी काफ़ी ज़्यादा कठिनाई भरी होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करना एक ईजी टास्क नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पे फैक्ट्रीज़ आज के जैसे ही इतनी एडवांस नहीं होती थी, उनके अंदर वो सारी की सारी सुविधाएं नहीं होती थी जो आज के टाइम पे होती हैं। उन टाइम में वहाँ पे कह सकते हैं कि जो कंडीशंस थी लेबर्स की वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स थे वहाँ पे, और मिलियंस ऑफ पीपल काम करते थे, उनको वहाँ पे वेजेस अच्छे से नहीं मिलती थी, कंडीशन अच्छी नहीं होती थी उस फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे वो काम करते थे, इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर वुमेन्स और चिल्ड्रंस दोनों को काम पे लगाया जाता था, और दोनों के लिए ही जो काम होता था वो इतना ज़्यादा सुटेबल नहीं होता था। दिस स्पार्क ऑफ प्रोटेस्ट विथ फोर्स द गवर्नमेंट टू इनैक्ट लॉज ऑफ रेगुलेटिंग कंडीशंस ऑफ वर्क। लेकिन बाद के दिनों में बहुत सारे जो लेबर्स थे उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। उन्होंने यहाँ पे सरकार को ये बताना स्टार्ट किया कि क्या क्या आपको चेंजेस करने चाहिए फैक्ट्रीज लॉज में, या फिर हमारे पास कैसे रेगुलेटिंग करना चाहिए इन सारी कंडीशंस ऑफ वर्क को, कि यहाँ पे जो लेबर्स हैं, यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, उनको थोड़ी सी सहूलियतें मिल पाए, उनको थोड़ी सी सुविधाएँ मिल पाए। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आई होप आपको कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होंगी यहाँ पे। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पे चैप्टर्स को और अच्छे बेसिक्स में जाके मैं आपको समझा पाऊँ। थैंक यू। इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे अभी।